नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एचपी टैट प्रिपरेशन में। तो आज जो मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ, इसके अंतर्गत मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा जो अभी हाल ही में JOAIT का पेपर हुआ है उसके बारे में। इसके अंदर मैं आपके साथ में सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा और उम्मीद करूँगा आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। इसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा तथा अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, या फिर कोई भी JOAIT का एग्ज़ाम आने वाले टाइम में होता है तो उसके लिए भी ये वीडियो को देखना काफ़ी ही ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन आया था हमारे पास में कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इन ISO OSI रेफरेंस नेटवर्क मॉडल लाइज बिटवीन फिजिकल एंड नेटवर्क लेयर। तो इसमें से कौन सी लेयर जो है वो फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच में आती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ISO जो हमारे पास में ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल होता है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसकी एक मतलब कि कितनी होती हैं टोटल लेयर, कितनी होती है हमारे पास में, ये 7 लेयर्स होती हैं। ठीक है, सबसे ऊपर होती है हमारे पास में एप्लीकेशन लेयर, उसके बाद आती है प्रेजेंटेशन लेयर, देन आती है सेशन लेयर, उसके बाद आती है हमारे पास में ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर आती है नेटवर्क लेयर, देन डाटा लिंक लेयर, और उसके बाद आती है फिजिकल लेयर। तो आपसे पूछा है फिजिकल और नेटवर्क के बीच में कौन सी लेयर आती है, तो ये आ गई डाटा लिंक लेयर। ठीक है दोस्तों, तो फिर इसका जो सही उत्तर है वो हमारे पास क्या बनता है, डाटा लिंक लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लेयर इन ISO रेफरेंस मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग ऑफ पैकेट्स ओवर द इंटरनेट। जो पैकेट्स जो होते हैं हमारे पास में इंटरनेट में रूट के थ्रू, राउटिंग के थ्रू जो मूव करते हैं, ठीक है, वो कौन सी लेयर के अंतर्गत आते हैं, इसमें ये पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है हमारे पास में ऑप्शन नंबर सी, नेटवर्क लेयर। ठीक है, नेटवर्क लेयर में जो है हमारे जो है वो पैकेट्स मूव करते हैं एक के बाद एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी दैट इज कोलैबोरेटली एडिटेड बाय द मेंबर ऑफ द कंसर्न कम्युनिटी। एक वेब आधारित एक सूचना रिपोजिटरी होती है, ठीक है, जो कि कोलैबोरेटली एडिट कर सकते हैं उसको हम, ठीक है, किसी कंसर्न कम्युनिटी के थ्रू, मेंबर जो होते हैं उस कमेटी के उसके थ्रू। तो इसके बाद आपके 4 ऑप्शन थे, वेब एप्लीकेशन, विकी, पोर्टल या ब्लॉग। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं विकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द फ्रीक्वेंसी बैंड ऑफ द स्पेक्ट्रम रिजर्व फॉर अनलाइसेंस्ड यूजेज इज कॉल्ड बैंड। वो कौन सा फ्रीक्वेंसी बैंड है, ठीक है, जो कि रिजर्व होता है किस चीज़ के लिए, अनलाइसेंस्ड यूसेज के लिए। तो हमारे पास में इसमें 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास में ब्लूटूथ, नेक्स्ट है ISM, थर्ड है ISP एंड फोर्थ इज़ वाईफाई। तो इसका सही उत्तर है ISM। ISM बेसिकली ये 2.54 गीगा हर्ट्ज़ का बैंड है, ठीक है, जो बेसिकली हम यूज़ करते हैं किस में, इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है, साइंटिफिक ऑपरेशंस जो होते हैं उसके लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ये है हमारे पास में कि अ कंप्यूटर कैन कैप्चर ऑल पैकेट्स बीइंग ट्रांसमिटेड ओवर द शेयर्ड ट्रांसमिशन मीडियम बाय सेटिंग द नेटवर्क इंटरफेस इन विच मोड। जो कंप्यूटर होता है वो कैप्चर करता है जितने भी पैकेट जो है वो ट्रांसमिट कर रहे हैं किसी शेयर ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू, ठीक है, उस इंटरफेस मोड को क्या बोलते हैं हम। तो हमारे पास ऑप्शंस थे, पहला था एक्टिव मोड, सेकंड है सेफ मोड, थर्ड है प्रोमिस्कस मोड एंड फोर्थ इज डोरमेंट मोड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, प्रोमिस्कस, यानी कि मिक्स्ड फॉर्म। ठीक है, आई होप आपको ये 5 क्वेश्चंस समझ आ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे पास में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड IPv4 एड्रेस। इनमें से कौन सा इनवैलिड IPv4 एड्रेस होता है। तो हमें पता होना चाहिए कि जो IPv4 होता है ये हमारे पास में 32 बिट होता है, और IPv6 होता है ये होता है हमारे पास में 128 बिट। तो इसका जो सही उत्तर है कि इसमें से कौन सा इनवैलिड है IPv4 एड्रेस, तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 192.168.1.270। ठीक है, ये IPv4 एड्रेस नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि विच ऑफ द फॉलोइंग IPv4 एड्रेस
सीरीज इज रिजर्व फ्रॉम IANA फॉर प्राइवेट यूज़। जो IANA होता है उसके प्राइवेट यूज़ के लिए इसमें से कौन सा IPv4 एड्रेस जो है वो रिजर्व होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ 192.168.0.0 से लेके 192.168.255.255 तक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल। इनमें से कौन सी ऑप्टिकल फाइबर केबल है? पहला ऑप्शन है UTP, सेकंड इज ईथरनेट, थर्ड इज मल्टी मोड एंड फोर्थ इज CAT6। तो इसमें से हमारे पास में ऑप्टिकल फाइबर केबल किस टाइप की है, कौन सी है? तो ये होगी मल्टी मोड। हमारे पास में एक सिंगल मोड होती है, एक मल्टी मोड होती है। ठीक है, ये ऑप्टिकल फाइबर का टाइप पूछा हुआ है। ठीक है। CAT6 तो एक केबल होती है। ठीक है, और सिंपल सी, और ईथरनेट हम यूज़ करते हैं लैन में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द टर्म WEP यूज्ड विद वाईफाई सिक्योरिटी। जो हम वाईफाई यूज़ करते हैं उसकी सिक्योरिटी के लिए हम एक WEP टर्म यूज़ करते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या है? पहला ऑप्शन है वायरलेस इक्विपमेंट प्रोटेक्शन, सेकंड इज़ वायरलेस इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेसी, थर्ड इज़ वायरलेस इनेबल्ड पासवर्ड एंड फोर्थ वन इज़ वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी के लिए हम WEP यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 10 कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज जनरली नॉट अ फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, OS, इसमें से उसका कौन सा फंक्शन नहीं होता है? पहला प्रोसेस मैनेज करना, सेकंड प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, थर्ड वर्ड प्रोसेसिंग एंड फोर्थ वन इज़ मेमोरी मैनेजमेंट। तो हमें पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है? प्रोसेस जो चल रही हैं सिस्टम में, किसी भी CPU कंप्यूटर में, उसकी प्रोसेस को मैनेज करना। सेकंड प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, उसको अपडेट करते रहना। थर्ड मेमोरी मैनेजमेंट, मतलब किस टाइप से हमने मेमोरी को डिवाइड करना है उसके बारे में फंक्शन करता रहना। और वर्ड प्रोसेसिंग इज़ बेसिकली अ सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम काम नहीं होता। ठीक है, ये एक सॉफ्टवेयर है। तो इसका सही उत्तर क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम मे नॉट कॉज स्टारवेशन। जो हमारी CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स होती हैं वो उसमें इन चार में से कौन सी जो है जिसके कारण स्टारवेशन नहीं आता है? पहला ऑप्शन है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, सेकंड इज शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, थर्ड वन इज प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एंड फोर्थ इज राउंड रॉबिन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन टेक्निक में स्टारवेशन नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये कुछ मिट चुका है, लेकिन इसमें हमें ये दिख रहा है कि ये पूछ रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम इसमें से कौन सा मेजर वर्जन नहीं है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का। तो ऑप्शन है, जैसे पहला है विंडो विस्टा, सेकंड है विंडो XC एक्सपीरियंस XP एंड एक है विंडो ME। ठीक है, तो इसमें से कौन सा मेजर वर्जन नहीं है? तो इसका सही उत्तर है विंडो XE। विंडो XE कोई भी वर्जन नहीं आया है अभी तक विंडोज़ सिस्टम्स का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इन विंडो 10, हमारी जो विंडो 10 है, हाउ कैन वन स्नीक अ पीक एट द डेस्कटॉप विदाउट क्लोजिंग और मिनिमाइजिंग ऑल द ओपन विंडो। मतलब ये बोल रहा है कि इसमें एक ऑप्शन होता है स्नीक अ पीक। ठीक है, स्नीक पीक। तो हम वो कैसे कर सकते हैं बना हम विंडो को बंद किए? तो इसमें हमारे पास चार ऑप्शन है, बाय प्रेसिंग Ctrl+Alt+Shift, सेकंड है बाय मूविंग द माउस कर्सर एट द एंड ऑफ द टास्क बार, थर्ड इज बाय शेकिंग माउस कर्सर एंड फोर्थ इज बाय लॉन्ग प्रेसिंग शिफ्ट की। तो इसका सही उत्तर है बाय मूविंग द माउस कर्सर एट एंड ऑफ द टास्क बार। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द शॉर्ट मेथड टू मिनिमाइज ऑल द विंडोज एक्सेप्ट द वन यू विश टू कीप विजिबल इन विंडो 10। कौन सा शॉर्ट मेथड है अगर हमने मिनिमाइज करनी है सारी की सारी विंडोज़ उसको छोड़ के, ठीक है, जो हम देखना चाहते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बाई ग्रैबिंग द विंडोज़ टाइटल बार यूजिंग माउस एंड शेकिंग इट। अगला क्वेश्चन है इन विंडो 10 क्या प्रोवाइड करता है? क्विक एक्सेस टू नोटिफिकेशंस, टॉगल बैटरी, सेवर मोड, चूज द नेटवर्क एंड एक्सेस टेबलेट मोड। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी, एक्शन सेंटर। तो विंडो 10 में जो एक्शन सेंटर होता है वो प्रोवाइड करता है हमें ये सभी चीज़ें। ठीक है दोस्तों।